बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। हलवाइयों के हलवे का राज मिल गया। हलवाई अपना हलवा किस तरह से बनाते हैं, क्या तरीकाकार है, वो सारे तरीके आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, आइए हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए एक मुझे बर्तन चाहिए, उसमें मैंने 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है। 1 कप चीनी, अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप मीठा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से 1 कप चीनी, सब्ज इलायची के 4 से 5 दाने निकाल के और हमने फूड कलर जर्दे का इस्तेमाल किया, वो हमने चुटकी के बराबर इसमें शामिल कर दिया है। इसका आपने शीरा बना के कवर करके साइड पे रख देना है। जब तक हमारा शीरा रेडी होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई के अंदर 1 कप सूजी, 1 कप कुकिंग ऑयल का हमने इस्तेमाल किया है। नाप आपका एक जैसा होना चाहिए। अब आप खुद देखिएगा कि 1 कप सूजी से कितना ज़्यादा हलवा आपका बनके रेडी हो जाएगा हलवाइयों के तरीके का। सूजी को आपने बिल्कुल स्लो आंच पे 7 से 8 मिनट तक यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। आपने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ नहीं करना, सिर्फ स्लो आंच पे आपने इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चूल्हे की फ्लेम को हमने स्लो रख के 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हमने पकाया है। साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है। थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी हलवा रेडी होगा। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा सूजी और कुकिंग ऑयल जो हमने इस्तेमाल किया था, आप देख सकते हैं कि सूजी हमारी अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। जो ऑयल था वो सामने आना शुरू हो चुका है। अब जब कुकिंग ऑयल आपका निखर कर सामने आ जाए तो आप समझिए कि आपकी सूजी रेडी हो चुकी है। मज़ीद आपने इसकी फिर से बुनाई नहीं करनी। शीरा जो हमने रेडी करके रखा हुआ था उसको हम स्ट्रेनर की मदद से छान के इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। अल्हम्दुलिल्लाह से सूजी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो शीरा हमने रेडी किया था, 4 गिलास पानी, 1 कप चीनी, फूड कलर थोड़ा सा डाल के हमने शीरा रेडी किया था, वो शीरा हम इसमें थोड़ा सा पहले शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर जो बाकी का सारा शीरा है वो हम इसमें शामिल कर देंगे एक स्ट्रेनर की मदद से छान के। यकीन जानिए 1 पाव सूजी से कम आपका 1 किलो परफेक्ट हलवाइयों जैसा हलवा रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने यहाँ पर चम्मच को हिलाते रहना है ताकि कोई गुठलियाँ ना बन जाए। चम्मच को आपने बराबर से हिलाते रहना है। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करूँगी। खोपरा जो है उसे हमने बारीक बारीक स्लाइस की सूरत में कटिंग करके शामिल कर दिया है। कुछ बादाम है मेरे पास 10 अदद, उनको मैंने कुछ गार्निश के लिए बचा के रख लिया और बाकी सारे हमने स्लाइस की सूरत में कटिंग करके इसके अंदर हमने शामिल कर दिए है। चम्मच को आपने बराबर हिलाते रहना है। इसमें गाढ़ापन आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी आपने चूल्हे की फ्लेम को स्लो रखना है, दरमियाना भी नहीं रखना और तेज़ आंच पर भी नहीं रखना। आपने से स्लो आंच पे हमने इसकी भुनाई की थी, अब स्लो आंच पर ही इसका पानी हमने खुश्क करना है। अब आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो चुका है। हलवे में आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ापन आ रहा है। अब जैसे हम घरों में आम हलवा पकाते हैं, बहुत ही हम इसको गाढ़ापन दे देते हैं, उस तरह से हमने इसको नहीं पकाना। हलवाइयों का जो हलवा होता है आप देख सकते हैं, जब हम लेकर आते हैं घर पे या जब हम वहाँ पर बैठ के खाते हैं तो उनका हलवा थोड़ा ढीला ढीला होता है। अब यहाँ देखिए इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, पेंदे ने हलवा छोड़ दिया है। अब आप देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त परफेक्ट हलवाइयों जैसा हलवा हमारा रेडी हो चुका है। मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आइए हम इस हलवे को डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा परफेक्ट हलवाइयों जैसा हलवा रेडी हो चुका है। गार्निश के लिए हम इस पे बादाम और खोपरे का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए जब हम हलवाइयों से हलवा लाते हैं तो इसी तरह से उनका दानेदार ढीला ढीला सा हलवा होता है, जैसा कि हमारा रेडी हुआ है।